बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज अपने बहन भाइयों के लिए इतनी मज़े की मैं सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ कि देख से भी ज़्यादा टेस्टी घर में आप बिरयानी बना सकते हैं। व्यूवर्स, बगैर टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डालूंगी पतीली के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे तरीके से मैं गरम कर लूँगी। गरम करने के बाद मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया स्लाइस की शक्ल में। प्याज डालने के बाद मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर। प्याज यहाँ पर मैंने मोटा बिल्कुल भी नहीं काटा, बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, क्योंकि मैंने कुछ प्याज जो है थोड़ा सा प्याज बचाना है जो कि मैंने तहों में लगाना है। तो फ्राई करते वक्त मैं थोड़ा सा प्याज जो है इसमें से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैं इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो यहाँ पर प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया, बल्कि गोल्डन हो गया है। तो अब मैं थोड़ा सा प्याज जो है वो निकाल लूँगी, जो कि मैं लास्ट में तहों में लगाऊंगी। तो ये मैंने निकाल लिया है प्लेट के अंदर सेपरेट से। अब इस ब्राउन किए हुए प्याज के अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर। 2 टेबल स्पून में डालूंगी लहसुन अदरक की पेस्ट। आप 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। तो लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद इनको भी मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए इनकी भी भुनाई कर लूँगी। जैसे ही इनको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी लहसुन अदरक की, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा किलो चिकन है मेरे पास। आधा किलो चिकन डालकर मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। तो यहाँ मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप दही। 1 कप दही शामिल करके इसकी बुनाई करूँगी मीडियम फ्लेम पर। दही डालने से बिरयानी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैं इसकी दही डालकर बुनाई करती जाऊंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालूंगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, जिसे हम दरा मिर्च कहते हैं। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हल्दी पाउडर यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि बिरयानी के मसाले के अंदर ऑलरेडी हल्दी पाउडर होता है, इसलिए मैंने हल्दी पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। तो अब मसाला डालने के बाद मैं मज़ीद इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई कर लूँगी। अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर बुनाई कर दी है। मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम के ऊपर दम लगा दूँगी। तो यहाँ पर दूसरी साइड पर मैंने एक पतीली के अंदर पानी डाल लिया है। इस पानी को मैं गर्म कर लूँगी। तकरीबन 2 लीटर पानी है पतीली के अंदर, इसको मैं अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पर हल्का सा नीम गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी 2 दालचीनी की स्टिक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद साबुत, 3 यहाँ पर लौंग डालूँगी और यहाँ पर 11 से 12 दाने काली मिर्चों के साबुत, 2 बादियान के फूल हैं और यहाँ पर 1 बड़ी इलायची है। ये पानी के अंदर डाल दूँगी और जैसे ही इस पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर चिकन को रखे हुए। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी 4 अदद हैं टमाटर और 8 से 9 अदद हैं हरी मिर्चें। टमाटरों को मैंने छोटे छोटे टमाटर थे मीडियम साइज़ के, तो मैंने इसको 4 हिस्सों में स्लाइस बड़े बड़े काटने हैं। एक टमाटर के आपने 4 हिस्से करने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करने, ना इनके छोटे छोटे स्लाइसिस करने हैं टमाटर के। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को 4 हिस्से कर लिए हैं। दरमियान में से कट लगाकर इसके 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया टमाटरों को। 8 से 9 अदद यहाँ पर हरी मिर्चें थी जिनको मैंने दरमियान में से कट लगा लिया था। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने दम लगा देना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर दूसरी तरफ चावलों का पानी जो मैंने रखा था उसको बॉयल आ चुका है। मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल ताकि चावल आपस में जुड़े ना। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2.5 चम्मच नमक के, 2.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। 2.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक के इस्तेमाल किए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अब इनको पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दिए भीगे हुए चावल, तकरीबन आधा किलो ही चावल थे मेरे पास, जिन्हें मैंने 20 से 25 मिनट पहले ही साफ़ करके भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर चावलों को एक कन्नी ही रखना है, बस कन्नी में चावल खड़े खड़े रखने हैं, फुल बॉयल नहीं करने। जैसे ही चावलों को बॉयल आ जाएगा तो मैं चावलों को छान कर अलग से रख लूँगी। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चिकन को भी रखे हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर सारे सॉफ्ट हो चुके हैं और उन्होंने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको तकरीबन हाई फ्लेम करके इसका पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क कर लूँगी। यहाँ पर 4 अदद मैंने आलू बुखारे डाल दिए हैं साबुत, और यहाँ पर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया है। तकरीबन आप 8 से 9 पत्ते पुदीने के डाल सकते हैं, और हरा धनिया है, ताज़ा हरा धनिया जिसे मैंने थोड़ा सा काट लिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। पुदीना और धनिया यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बिरयानी में और बहुत ज़्यादा टेस्ट में इजाफा होता है। तो याद से आपने पुदीना, आलू बुखारा और धनिया मैंने लास्ट में डाला है। तो तकरीबन अब इसकी मैं 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है इसका मॉइस्चराइज़र जो नज़र आ रहा है वो ड्राई हो जाए। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा तो मैं इसके अंदर ऊपर चावल सारे डाल दूँगी, ताकि चावल जो है ये सारा जो इसका थोड़ा सा पानी जो मॉइस्चराइज़र होगा वो अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा पानी इसका ड्राई कर रही हूँ। चम्मच में चलाती जाऊँगी, ताकि जो टमाटरों ने पानी छोड़ा है उसको हमें थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। सारा ड्राई नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसको रखना है चिकन को मॉइस्चराइज़र इसके अंदर, ज़्यादा ड्राई नहीं करना। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का सा यहाँ पर ग्रेवी की तरह चिकन रेडी है। इसके ऊपर ही मैं डाल दूंगी जी चावल। सारे चावल जो मैंने बॉयल करके एक साइड पर रखे थे वो मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पर चावलों को मैं बिल्कुल इक्वली तौर पे फैला लूँगी। चम्मच आपने खड़ा करके नहीं मारना, बल्कि चम्मच को लिटा के मारना है, क्योंकि अगर इसे आप खड़ा करके मारेंगे तो वो टूट जाएंगे चावल। तो यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज मैं इसके ऊपर सारी डाल दूँगी, स्प्रिंकल करके फैलाकर डाल दूँगी। जो फ्राई की हुई प्याज मैंने बचा कर रखी थी वो वाली मैं यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज डाल रही हूँ। फ्राई की हुई प्याज से भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है बिरयानी का, ये भी एक इफ़ेक्ट होता है बिरयानी के अंदर, अच्छा इंप्रेशन लाता है। तो ये आपने लाजमी डालनी है। तो अब यहाँ पर 1 टीस्पून ज़रदा रंग था, जिसे मैंने थोड़े से दूध के अंदर मिक्स कर लिया है, तो वो मैं बिल्कुल दरमियान में डाल दूँगी। सारा अच्छे तरीके से साफ़ करके डाल दूँगी। थोड़े से चावल लेकर उनको भी मैं साफ़ करके डाल दूँगी जर्दे रंग के साथ। और आपने जब जर्दा रंग डालना है तो उसको चावलों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। थोड़े से जो ऊपर ऊपर चावल होते हैं उनके साथ मिक्स कर देंगे तो बहुत प्यारा कलर आएगा। तो अब मैं इसको लगा दूँगी 15 मिनट के लिए दम, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो जी व्यूअर्स, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। बिरयानी का दम मैं खोल लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्ती बिरयानी रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी मैं चम्मच चलाऊँगी और सारे चावलों को मिक्स कर लूँगी। चम्मच चलाने से ये होता है जब हम दम खोलते हैं तो चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बिरयानी की लुक से ही आपको पता चलता होगा कि बिरयानी कितनी टेस्टी बनी है। तो मैं 100% दावे के साथ कहती हूँ, अगर आप ये रेसिपी सिंधी बिरयानी की ट्राई करेंगे तो आप गारंटी के साथ देग वाली बिरयानी को भूल जाएंगे। उससे भी ज़्यादा बेहतर जायके में आप घर में साफ़ सुथरी बिरयानी बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।